Hello guys, welcome back. So again we will see the next example. You have to find the natural frequency of that given swing mass pulley system. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो है डबल पुली दिया है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। ये वाला इंटरनल पुली और एक्सटर्नल पुली, ठीक है। जो एक्सटर्नल पुली जो है उसका रेडियस दिया है मेन पोजीशन से कैपिटल आर, इंटरनल पुली का रेडियस दिया है स्मॉल आर, ठीक है। जो रोटेट होगा रोटेटिंग एंगल जो है थीटा, ठीक है। अब देखिए ये इंटरनल पुली जो है, अब बोथ पुली एक दूसरे को कपल्ड होती है, ठीक है। अब ये पुली जो है जिसका मास कितना है कैपिटल एम, सो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू कैपिटल एम 1/2 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। दीज आर द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पुली, ओके। अब देखिए ये जो इंटरनल पुली जो है उसको एक मास लगा हुआ है जिसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है x1 है, ठीक है। अब ये पुली को यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई है जिसका स्टिफनेस कितना है k, ठीक है। और गिवन थिंग्स आपको द वैल्यू ऑफ k 1000 न्यूटन पर मीटर, कैपिटल M 10 kg, स्मॉल m 2 kg, कैपिटल R 50 mm and small r 30 mm. These are the value which is given in the problem, okay. Now this example we have to solve by energy method. So you know that the energy method, okay. Kinetic energy and potential energy that must be constant, okay. So we have to find कहाँ पे कहाँ लगेगा हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो हमें निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए ये जो मास ऑफ दैट बॉडी है, मूविंग बॉडी है, जिसको मैं इनिशियली डिस्प्लेसमेंट देता हूँ x1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पुली भी क्या है, इधर रोटेट होगी क्या, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, ठीक है। तो अब ये जो स्प्रिंग है वो भी आगे एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट से एक्सटेंड होगी, मान लो x2 इतना डिस्प्लेसमेंट से आगे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए x1 इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू एंगल थीटा, ठीक है, स्मॉल r इंटू एंगल थीटा। तो x1 डॉट कितना हो जाएगा r थीटा का, ठीक है। अब गाइस x2 कितना हो जाएगा फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पुली, तो उसका r कितना है, r कितना बनेगा फिर मेन पोजीशन पे जब पुली रोटेट होगी, तो कैपिटल R इंटू एंगल थीटा, ठीक है। सो x2 इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा कैपिटल R इंटू एंगल थीटा व्हिच विल रिक्वायर। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट मास m कितना है 1/2 m मास x1 डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब x1 डॉट के जगह पे मैं रखा हूँ I थीटा डॉट, सो 1/2 m x1 डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, isn't it? So next kinetic energy of that pulley कितना है, kinetic energy due to the rotation motion of that pulley कितना है 1/2 I थीटा डॉट स्क्वायर, ओके। I का टर्म रख दो, कितना है 1/2 कैपिटल mr स्क्वायर, ठीक है। 1/2 कैपिटल mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, 1/4 कैपिटल mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/4 कैपिटल mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। Are you getting? Now we'll find the potential energy of this linear spring, single spring. Now potential energy of that spring क्या है बोलिए 1/2 k। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, एलोंगेशन कितना होगा x2 स्क्वायर। सो x2 हमें मालूम है, ये पुली का रेडियस और एंगल थीटा, ठीक है, कितना है r थीटा। द वैल्यू ऑफ x2 1/2 k
x2 भी देगा by capital R square theta square. Okay, now by applying energy method, so what is energy method? d by dt of kinetic energy plus potential energy, that must be equals to 0. Okay, रखिए फिर d by dt of total kinetic energy कितना है, ये वाला पूरा टर्म लीजिए, 1/2 m r square theta dot square plus 1/4 capital M r square theta dot square plus 1/2 पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये वाला टर्म k कैपिटल R square theta square is equals to 0. ठीक है, now you have to take the differentiating with respect to t. ओके, लीजिए फिर डिफरेंशिएशन लीजिए, वन हाफ m r square 2 into theta dot theta double dot plus 1/4 capital M r square 2 into theta double dot plus 1/2 k capital R square into 2 theta dot is equals to 0. अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1/2 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा आपका 2, ये 2 गेट कैंसिल, 1/2 2, थीटा डॉट को निकाल दो, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, R स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 1/2 कैपिटल M R स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, के कैपिटल R स्क्वायर थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. सो गाइस यहाँ पे थीटा डबल डॉट कॉमन ले लो, M R स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M R स्क्वायर थीटा डबल डॉट कॉमन ले लिए प्लस कैपिटल R स्क्वायर के R स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0. Okay, so throughout these equations you have to divide by this term, so you will get theta double dot plus k r square upon, अब देखिए ये 2 इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, twice m r square plus capital M r square by 2 into theta is equals to 0. Now what will you do, you will do by comparing these equations, किसके साथ कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग द फंडामेंटल, बाय कंपेयरिंग द फंडामेंटल SHM इक्वेशन. क्या है SHM इक्वेशन, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर ओमेगा एन का टर्म कितना मिल जाएगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ, ये 2 को ऊपर ले लो, 2 के आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर, ये आपका फ्रीक्वेंसी मिल गया रेडियन पर सेकेंड के अंदर, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज 1/2 अंडर रूट ऑफ 2 के आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर हर्ट्ज के अंदर. सो नाउ गाइस पुट द वैल्यू ऑफ के कैपिटल आर स्मॉल एम. ओके, सो फ्रॉम दैट you will get the final answer. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट गिवन सिस्टम आपको मिलेगा 2.10 GHz. इन दिस वे गाइस आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय एनर्जी मेथड से फाइंड करना है. ठीक है, इस तरह से दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ गिवन एग्जांपल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो एनर्जी मेथड का प्रॉब्लम जो है
वो आपके एग्ज़ाम में, थेरी एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। आई होप्स यू ऑल विल बी अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our YouTube channel for further notifications. Thank you very much.